अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डेडलाइन सिंध संगत मैं इम्तियाज़ मीर। एक सियासी चपकलिश पंजाब जे अंदर वरी सिंध जे अंदर सूबनि जे हवाले सां हिकिड़ो पिंडोरा बॉक्स जेको खुलियो आहे, उन ते नून लीग जो मौक़िफ़ त सिंध खे ऐं कराची खे बि सूबो ठाहियो ॾिनो वञे, लेकिन हिकिड़ी लॉजिक नथी ठहे। छाजे करे त सिराइकी हिकिड़ी क़ौम आहे, ज़बान आहे, उन्हनि जी तहज़ीब आहे, उन्हनि जी हिकिड़ी पंहिंजी रियासत हुई पाकिस्तान खां बि अॻु में। उन्हनि खे जेकॾहिं सूबो ठाहिणो त इहा हिकिड़ी लॉजिक बि ठहे थी, आइनी हक़ बि आहे त सूबा ठहणु खपनि। इन ते ॻाल्हाइण लाइ जेकी ॿियूं सियासी इम्प्लीकेशन्स आहिनि, पंजाब जे अंदरि नून लीग सियासी तौरु सियासी मैदान में कॉर्नर थी वई आहे। छा सियासी हिकमत अमली जो बि पीपल्स पार्टी जी जंहिं उन्हनि खे साइड लाइन करे छॾियो आहे। इन ते ॻाल्हाइण लाइ पंहिंजे स्टूडियो में दाद ॾिनी आहे मिस शर्मिला फारूकी साहिबा खां, पीपल्स पार्टी की मेन अगवान आहिनि। उन तव्हांखे वेलकम कहते हैं आपको मैडम। शुक्रिया। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने एक हिकमत अलमी के तहत नून लीग को कॉर्नर किया, सूबों की बात हुई, एक नया इत्तेहाद, लेकिन अवामी इश्यूज हल भी नहीं हो रहे। क्या ये डाइवर्जन टैक्टिक्स नहीं है? इम्तियाज़, देखिए, अगर आप बात करेंगे सिर्फ सूबों के हवाले से, जिस तरह आपने अभी अपने इंट्रो में बात कही कि जो सराइकी बेल्ट है, और मैं उसे कहूँगी सदर्न पंजाब, जनूब पंजाब की बात करूँगी। देखिए, हम वहाँ से जो एक डिमांड आई है और एक ओवरवेलमिंग डिमांड आई है कि अलग सूबा बनाया जाए, वो सिर्फ लसानी बुनियाद पे नहीं आई है। इंतज़ामी उमूर के हवाले से जो भी वहाँ हालात हैं आपके सामने हैं कि अगर पूरे पंजाब का इस वक्त बजट जो है 5 खरब रुपए है, तो उस सदर्न बेल्ट के ऊपर सिर्फ 5 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। एक शख्स जो सादिकाबाद से उठता है, उसे लाहौर आने के लिए 12 घंटे लगते हैं। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और आप देखें, पिछले 60-64 सालों में जो इन्वेस्टमेंट वहाँ हुई है सदर्न बेल्ट में, वो बहुत मिनिमल रही है। लोगों में एक एहसास महरूमी इस हद तक अब आ चुकी है कि अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि जी अलग से सूबा दें। उसके बरक्स आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयान आया कि जी कराची अलग सूबा बन जाए, तो देखिए सिंध की आवाम, और मैं ये नहीं कहूँगी कराची और सिंध, कराची जो है एक सिंध का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से कोई डिमांड नहीं आई है। सिंध के किसी भी ज़िले से कोई डिमांड नहीं आई है कि जी अलग सूबा बनाया जाए। सिंध के अवाम मुत्तहद है, और जो इंतज़ामी उमूर के मामलात हैं वो हम रूरल और अर्बन एरियाज़ में हम तय कर चुके हैं, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल अलायंसेस बन रहे हैं, इत्तेहाद बन हैं, अब इस तरीके से क्यू के साथ इत्तेहाद होने जा रहा है, ये अवामी मसाइल से हट के सियासत करने वाली बात नहीं है। देखिए, इस वक्त जो मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो इतने वसी हैं, इतने गंभीर हैं कि किसी एक जमात के लिए मुमकिन नहीं है। और इस वक्त जो अच्छी चीज़ होने जा रही है वो ये है इम्तियाज़, कि मुल्क में पहली बार आप देखेंगे कि जो सियासी महाज आ रहा है कि जो एक फिजा होती है वो ख़त्म हो गई है। इसमें एक चीज़ जो मैं आपसे पूछूंगा, क्या काफ लीग से इत्तेहाद अगर आप क्या होगा तो लोगों के मसले हल हो जाएंगे? देखिए इम्तियाज़, काफ लीग का अपना एक मैंडेट है, आखिर वो भी इलेक्शन में जीते हैं, उनके भी वोट बैंक है, MQM भी है, ANP भी है, फंक्शनल भी है, नून लीग भी है। हमारी तो आज भी दावत है नून लीग को। हम तो हमेशा से सेंटर में उन्हें कहते रहे कि हमारे साथ आएँ, फिर पंजाब में उन्होंने हमें मजबूर किया, और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के बुज़रा को हटाया गया, हम तो नहीं चाहते थे। हम तो आखिर वक्त तक हमारी कोशिश थी कि साथ मिल के चलें। आवाम के मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए, बात यह है कि आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन आया, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके इख्तियारात सूबों को दिए गए कि वो उसे इस्तेमाल करे, उनका राइट है। फिर सेंटर ने, वफाक ने एक शिफ्ट दिखाया कि ज़्यादा रिसोर्सेज सूबों की तरफ गए। फिर मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर NFC अवार्ड आया, जबकि सिर्फ पॉपुलेशन पे आता था। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है। इसके असरात आने वाले सालों में ज़रूर सामने आएंगे। देखिए, जब सूबों के पास अपने वसाइल आ जाते हैं कि वो अपने मामला तय कर सकें, अपने प्रोजेक्ट करें, उनको वफाक की जानिब नहीं देखना कि वहाँ से फंड्स आएँ तो जनाब हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करें या ख़त्म करें या उस पर इम्प्लीमेंट करें। सही। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो आप बोलने लगेंगे जी महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसके अलावा बिजली नहीं है, या बिजली बहुत महंगी है, या पेट्रोल की प्राइसेस देखें, ये डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। कोई भी हुकूमत किसी भी मुल्क में 3 साल में एक आमिराना दौर के बाद, बड़े बहरानों के बाद फौरी तौर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हर कोई हुकूमत की जानिब देखता है कि जी
बेरोज़गारी ख़त्म करें, एम्प्लॉयमेंट दें, नौकरियां दें। हुकूमत जो नौकरियां देती है अपने सेक्टर्स के अंदर वो सिर्फ 10% होता है, 90% आपका प्राइवेट सेक्टर से आता है। और मैं आज ही एक और चैनल पे बैठी हुई थी और सुबह बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि जब हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने होते हैं कि जी तनख्वाहें बढ़ाएं, जब हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने होते हैं कि जी आप कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन को परमानेंट करें या प्रमोशन करें, मैंने कहा मीडिया हाउसेस के अंदर भी आज हमने ये देखा है, हमें मीडिया के लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमें 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, लेकिन ये बात बाहर नहीं निकलती। तो देखिए वही चीज़ आईने के दोनों तरफ देखने चाहिए कि इस तरफ क्या उस तरफ क्या। इश्यूज हर जगह पर, प्राइवेट सेक्टर में जितनी इस वक्त इनसिक्योरिटी है जॉब के हवाले से, जो जिस तरीके से स्क्वीज किया जा रहा है लोगों को, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है ना। उसमें तो काफी चीजें, इकोनॉमी का मसला है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, जितनी मल्टीनेशनल्स हैं वो काफी एक चीज आ जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात है कि जितना भी गवर्नमेंट को टाइम देना पड़ा है, एनर्जी लगानी पड़ी, अपने इत्तेहादियों को मनाने में लगा रहे हैं। 3 साल से आप देख रहे हैं कोई रूट के बैठा है, किसी को शेयर नहीं मिला, कोई इत्तेहादी आया, कोई इत्तेहादी गया, लेकिन इश्यूज पे तवज्जो ही नहीं जाती। अगर आप देखें, इम्तियाज, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगी और मैं इसके जिम्मेदार अपने इत्तेहादियों को भी ठहराऊंगी। क्यों? देखिए, बहैसियत सबसे बड़ी सियासी जमहूरी जमात के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये बेड़ा उठाया है कि तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेके चलना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम RGST लगाने जाते हैं और जब पता होता है कि जी जब बजट में आया कि जी 4 महीने बाद रिफॉर्म GST आएगा, बजट के ऊपर कोई शोर नहीं करता, लेकिन 4 महीने जब RGST लगने वाला होता है तो उसके ऊपर फिर वो क्या कहते हैं, प्लेइंग टू द गैलरीज, वो सियासत शुरू हो जाती है। देखिए ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं आवाम को, मुझे भी अच्छी लगेंगी कि जी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएंगे तो चीनी महंगी हो जाएगी, आटा महंगा हो जाएगा, लोग पिस जाएंगे। देखें बात ये, आप पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस से अगर कोरिलेट करके यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे तो आप नोट छापेंगे, इन्फ्लेशन तो होगा, महंगाई तो फिर भी बढ़ेगी। 3 अरब रुपए छाप रहे हैं आप। देखिए तो और क्या करें, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? बात ये है, आप महंगा तेल खरीद रहे हैं और आप सस्ता दे रहे हैं, उस पर सब्सिडी दे रहे हैं। भाई रेवेन्यू जनरेशन, टैक्स कल्चर इस मुल्क में है नहीं कि टैक्स देना नहीं है। RGST की बात आती है तो ये शोर होता है कि जी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। भाई 5000 आइटम्स के ऊपर आप 20, 21, 22% GST दे रहे हैं, वो रिफॉर्म होकर 15% पे आ रहा है, 700 चीज़ें उसमें इंक्लूड हो रही हैं। तो आप मुझे बताइए कि अक्रॉस द बोर्ड ये इसमें आपका करप्शन खत्म हो रही है, एक रिफॉर्म GST आ रही, उसमें भी सियासत हुई, नहीं लग सकता। क्या यही मजबूरी थी GST के हवाले से, रिफॉर्म GST की जो बात करी, इसी वजह से सियासी मजबूरी थी अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफिले की तरफ जाए? देखिए आप ये राय रखते होंगे जरूर और मैं एहतराम, नहीं आपने तो एक एनालिसिस किया होगा ना, तो आप काफिले को क्यों ला रहे हैं? एक काफिली, एक जमात थी, उसके लिए क्या आपके स्टेटमेंट से कातिल लीग थी, फलां थी, उसमें कई बुराई जिस तरह उन्होंने आपको कहा, लेकिन आज पीपल्स पार्टी को 3 साल के बाद ये जरूरत महसूस क्यों हुई है? सर मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करूं कि देखिए आपने बिल्कुल बेशक कातिल लीग कहा गया, जनरल मुशर्रफ की बराह रास्त वो एक जमात बनाई हुई है और उसकी उनकी सरपरस्ती में वो चलती रही, तो डेफिनेटली उस वक्त वो कातिल लीग थी। PMLN के बारे में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि, और ये एक हकीकत है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने 11.5 साल जेल काटे तो वो PMLN की वजह से है। बीबी साहिबा जिला वतनी में गई, दर बदर ठोकरें खाते रहीं, अदालत अदालत, 3 छोटे बच्चों को लेके फिरती रही, तो PMLN की वजह से। लेकिन हमने उनसे भी सियासी महाज आराई ख़त्म करी। देखें आप ये देखें कि हमारा ये दिल गुर्दा है कि हमने अपने बदतरीन सियासी मुखालफिन के साथ हाथ बढ़ाया। बीबी साहिबा ने उनके साथ मिसाक जमहूरियत किया, फिर बीबी साहिबा की शहादत के बाद जब वो इलेक्शन बाइकआउट कर रहे थे तो आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कायल किया कि नहीं आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लें। इसमें ब्रेक का टाइम हो मैडम, ब्रेक के बाद नादिर ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ पुछूं था त काफ लीग जने पीपल्स पार्टी सां गॾु थींदी, जने ईंदी त छा रिएक्शन हूंदो कारकुन जो? पार्टी जे अंदर जेके पार्टी को थोड़ा साइड लाइन आहिनि, शामुन कुरैशी साहब जी चए थो जेके इक़्तिदार में वेठा आहिनि उहे इक़्तिदार जे नशे में आहिनि, उहे ताक़त जे नशे में आहिनि, उनखे ख़बर नथी पइजे त उहे छा था करनि। इहो जवाबु ब्रेक खां पोइ वठंदासीं।